अपने भाइयों को और माता बहनों को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। बहुत परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके गांव में आने का अवसर मिला। हम भी आप ही लोगों के जैसे घरों से हो करके पैदा होकर के पढ़ लिख करके, और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान में जो भी सुविधाएं मिली पढ़ने लिखने की, नौकरी पाने के लिए आरक्षण, इस सब का लाभ लेते हुए हम आपके गांव तक पहुंचे हैं। और पहुंचने के पीछे कारण क्या है आप सभी लोग जान रहे हैं कि क्या स्थिति आज हमारे देश की, हमारे समाज की हो गई है। यह बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय हो गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं और आप लोग, हम लोग जिस समाज से आए हैं, हम लोग गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? पहला उनका शब्द था बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम का तात्पर्य गौतम बुद्ध से नहीं है। बुद्ध का मतलब ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश। क्योंकि वो जब पैदा हुए थे, हर व्यक्ति के जीवन में उस समय क्या घटना घट रही है, स्थान का, परिस्थिति का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जब गौतम बुद्ध इस धरती पर आए तो उस जमाने के राजाओं का अत्याचार देख रहे थे। समाज में क्या क्या विषमताएं थीं, किस तरह का छुआछूत समाज में फैला हुआ था। बड़े समाज के लोग, जो हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, उसमें हम शूद्र समाज में आते थे। जैसे 4 वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र जातियों को आप समझ लीजिए कि शिक्षा का अधिकार तो एकदम नहीं था। हमारे वैदिक काल से 4000-5000 वर्ष पहले, उसके पहले से भी शूद्रों को कभी शिक्षा का अवसर नहीं दिया जाता था। गौतम बुद्ध भी एक ऐसे पहले इस धरती पर जन्म लेने वाले इंसान हैं जो शूद्र समाज के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोला और उन्होंने यह नारा दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो हम इन जुल्मियों के अत्याचार से अपने आप को हम हटा नहीं पाएंगे, इनसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो सर्वप्रथम हम लोगों को शिक्षा का रास्ता दिखाने वाले गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के ही शिक्षा से प्रभावित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण किए, उस समय समाज में शोषित वर्गों के लिए और छुआछूत से निपटारा पाने के लिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के तहत इन सारे सुविधाओं को उन्होंने व्यवस्थित किया और जिसका लाभ हम लोग पा रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, देश जब से आज़ाद हुआ 75 वर्ष हो गया, 70 वर्षों तक इतना हमारे देश के नागरिक स्वतंत्रता के बाद नहीं झेले जितना अब झेल रहे हैं। सारे स्थिति को देख लीजिए, क्योंकि ये इनका जो विचार है ये छल कपट से भरा हुआ है। ये मीठी बात बोल करके और तमाम तरह के आपको लोक लुभावन बातें कह के आपसे आपका अमूल्य चीज मत ले लेंगे, वोट ले लेंगे। और जब आपका वोट ले लेंगे फिर वो आप ही पे जो है तलवार चलाएंगे। आज क्या है, 5 किलो आपको अनाज मिल रहा है और उस पर मोदी और योगी का फोटो लगा हुआ है, और तेल, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर आप लोग खरीद रहे हैं। अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि गैस कितना महंगा हो गया, अरहर की दाल कितनी महंगी हो गई, सब्जी कितनी महंगी हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तेल हो गया है, अब एक नियम लाने वाले हैं कि अब तेल खुलता नहीं मिलेगा आपको। 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं मिलेगा, वो ब्रांडेड तेल पूरा 1 लीटर का पैकेट होगा, वो आपको लेना पड़ेगा। तो बताइए, आज 200 रुपया हो गया, जब ब्रांडेड हो जाएगा और वो तेल किस कंपनी का होगा? अडानी अंबानी की फैक्ट्री से बन करके आएगा तेल। तो एक आप लोग, हम लोगों के समाज के जो लोग मजदूर वर्ग दिन भर मजदूरी करते हैं, 400 से लेके 500 रुपया कमाते हैं। अब बताइए, वो घर लाते हैं 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 100 ग्राम तेल लाते हैं, तो उसमें उनका जीव को चलता है। जिस दिन उनको ये हो जाएगा कि 1000 रुपये का ब्रांडेड तेल ही लाना है, खरीदना है, मजबूरी है, ये तेल की सारी मशीनें सीज हो जाएंगी,
कुछ नहीं रहेगा, तो उस समय स्थिति क्या होगी। तो आप लोग इन लोगों के किसी भी जुमलेबाजी में आप लोग मत पड़िए।